Hello friends, welcome to this session. Today we are going to be solving a very easy difficult geometry problems from triangles. ठीक है, ये questions किन जैसे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए और एग्जाम कंडीशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर बात करेंगे. सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं रेगुलर वीडियोस इस तरह के अपलोड करता रहता हूँ. लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आता है लाइक करिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डेटा इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. वी हैव अ ट्रायंगल, ओके, which is an isosceles triangle. given है AB is equals to AC and angle A is 36 डिग्री. तो कुछ चीजें हमें पता है, that angle A हमको पता है, हमें एंगल DBC का भी वैल्यू पता है, that is 36 डिग्रीज. ECB का वैल्यू पता है और हमसे एंगल DEC पूछ रहा है. ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट द फिगर. सो अगर आपको फिगर ही सही से समझ में नहीं आएगा बहुत डिफिकल्ट होगा. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल पजल है. इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये एमकैट का एक क्वेश्चन है तो हम इसको उस तरह से भी सॉल्व कर रहे हैं. सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं. हमें पता है दैट दिस इज 36 एंड देन व्हाट एल्स डू वी नो, DBC इज 36. सो DBC दिस इज 36. अच्छा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मींस AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है दैट ऑपोजिट साइड्स के जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. तो अगर एक एंगल 36 है तो 36 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. x का वैल्यू आप 72 निकाल सकते हो, यानी कि एक तो मुझे फायदा हो गया कि मुझे निकल गया. मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसको रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है और जो वैल्यूज गिवन है उसको मैंने ब्लैक कलर पे छोड़ दिया है. एक और वैल्यू हमें गिवन है वो है एंगल ECB. तो ECB इज 54. सो ECB इज 54, दिस वन. इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूं. दिस इज 54. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डिफिकल्ट है, एग्जाम कंडीशन में सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम कंडीशन में भी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा. ठीक है, कि इसको जल्दी से एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है. देखिए, यू हैव 36 एंड 54 दैट एड्स अप टू 90, है ना. 6 4 10 90. सो दिस एंगल विल बी 90. इन अदर वर्ड्स हम चाहें तो इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, दिस इज 90. अब अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना. अबाउट दैट सेम पॉइंट ऑल द एंगल्स विल बी 90. आप उसको लीनियर पेयर से भी कर सकते हो. एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज 90, इन बेसिकली अराउंड अ पॉइंट इट्स 360 एंड ऑल दैट. ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग अभी मैं इसको इतना रहने देता हूं, 90 एंड दिस इज आल्सो 90. नाउ पे अटेंशन, व्हाट एल्स डू वी नो, व्हाट एल्स कैन वी मेक द डिडक्शन. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिडक्शन और कर लेते हैं. अभी हमने बताया था दैट ये पूरा एंगल 72 का है, उसमें से 54 डिग्रीज, लेट्स से दैट दिस इज F. एंगल FCB इज 54. FCB, ठीक है, हाईलाइट करके अगर बताऊं तो ये वाला अगर 54 है तो ये जो छोटू सा पार्ट है, ये छोटू सा पार्ट कितना होगा, 18 डिग्रीज होगा, बिकॉज इट विल एड अप टू हाउ मच, 72 डिग्री. सो मैं इसको यहां पे डिमार्केशन कर देता हूं, दिस इज 18 डिग्री. ये हमने कैलकुलेट किया है. ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये 90 डिग्री है. ये भी you can very easily calculate this value. This is going to be 72 degrees. How? 90 plus 18, that is 102. Do the balance, 180 से हो जाएगा 72. ठीक है, अब देखो ध्यान से थोड़ा सा. इतने में मैं क्वेश्चन को, इतने में मैं 18 मार्क करके आगे बढ़ जाता है. इंटेलिजेंट गेस वर्क होता थोड़ा सा. एग्जाम कंडीशन में इससे आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा. तो यहां तक में आप अगर आपने मार दिया 18 टिक करके आप आगे चल गए तो यू हैव डन योरसेल्फ अ फेवर. और 18 ही आंसर होगा. ऑप्शंस उसी तरह के होंगे. अगर 18, अगर बहुत ज्यादा 18 19 17 है तब तो और आसान हो जाएगा क्योंकि आपको दिखेगा. मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये पूरा अगर आप ट्रायंगल को थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, ABC ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर अगर आप देखो, अब हम कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल्स पे फोकस करेंगे. फॉर एग्जांपल हम फोकस करने वाले हैं इस ट्रायंगल पे. मैं हाइलाइटर से दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए. इस वाले ट्रायंगल पे हम फोकस करेंगे, ट्रायंगल ABD. और उस पर फोकस करने का रीजन ये है, आई हैव ऑलरेडी वन एंगल एज 36, अनदर एज 36, दैट एड्स अप टू 72, बैलेंस 108. ठीक है, तो इस वाले का हमको वैल्यू पता चल सकता है 108. ठीक है, सिमिलरली वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज इफ यू पे अटेंशन टू दिस ट्रायंगल. ठीक है, दिस ट्रायंगल, I have already told you that in triangle EFB, this part is 90, this is 36. So 90 and 36 is 126. Balance निकालिए. This is 4 and this is 5. That means जो हमने कैलकुलेट किया है वो ये इतना पार्ट 54 है. अब ध्यान से देखो, if this angle is 54 and this angle is 54, therefore can I not say in triangle E, or you can say BEC? ठीक है, इतना लिखना नहीं होता है एग्जाम कंडीशन में, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, आपको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं. तो इन ट्रायंगल BEC, सिंस द corresponding angles are equal, I can very easily say that BE is equals to BC. So far so good. ठीक है, so far so good. What else can I do? ठीक है, ये दिस इज वी आर डूइंग जस्ट वी आर जस्ट सॉल्विंग इट फर्दर. इट्स क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इंटेलिजेंट गेस वर्क से 18 हमने ला दिया. अब हम इसको एक्चुअल सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए. ठीक है, ये डिफिकल्ट, इजीएस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको कहते हैं. इट्स अ पजल एक्चुअली, आइसोसेलेस ट्रायंगल पजल. तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. इट्स नॉट वेरी इजी, बट ये इजी भी है बिकॉज इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. बस आपको कुछ चीजें फिगर आउट करनी है. देखते रहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं. नाउ
और कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल हम इसमें से निकाल सकते हैं? अगर आप थोड़ा इफ यू पे अटेंशन, सो आई हैव टू मोर ट्रायंगल्स, लेट्स से दिस ट्रायंगल, ठीक है, आपको दिख गया होगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, एंड दिस इज ट्रायंगल ई बी एफ और ई बी डी। अब द थिंग इज, एक 90 डिग्री है, एक 36, एक 54, तो आइसोसेलेस तो बनने से रहा। दूसरे वाला ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल है, हाईलाइट करके बता देता हूं, ये ईबीडी, ईबीडी ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, ईबीडी ट्रायंगल की बात हो रही है। ईबीडी ट्रायंगल में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कैन आई फिगर आउट एनीथिंग इन ईबीडी ट्रायंगल? एक तो मेरे को पूरा एंगल, ये वाला एंगल पता नहीं कि ये कौन कितना होगा, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये एंगल कितना होगा, मेरे को बस इतना पता है ये 36 है, ठीक है, हम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते वैसे। ओ, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, मेरा नजर यहां पे पड़ा है, इस ट्रायंगल को जरा देखिए, इस ट्रायंगल के बारे में आपका क्या विचार है? ये वाला हमने कैलकुलेट किया 72, ये हमें ऑलरेडी पता है 72, दैट मींस ये ट्रायंगल बीडीसी ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल है, 72 72 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। अब देखो हम थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे यहां पे, दैट इज बीडी इज इक्वल्स टू बीसी। आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि बीसी बीसी के इक्वल है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट बीई इज इक्वल्स टू बीडी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है? एंड इफ बीई व्हिच इज दिस वन इज इक्वल्स टू बीडी, बीडी याद रखिए दिस इज बीडी, है ना, दीज टू आर इक्वल, सो देन आई कैन से अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक एंगल आपका 36 है, 36 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 2x 72 आएगा। अब आप देखो हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, यानी कि ये 72 डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल 72 डिग्री का होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बॉस आपको ये वाला बताना है कि इतना कितने का है, सो टोटल 72 है, उसमें से एक पार्ट 54 है, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? द मोमेंट यू डू द सब्ट्रैक्शन, 12 minus 4 is 8 and 6 minus 5 is 1, 18। अब आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि इंटेलिजेंट गेस वर्क से हमने पहले ही इसको 18 मार्क किया था, क्योंकि जब मैं इन क्वेश्चंस को आप भी जब सॉल्व करोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से ज्यादा हटके हो नहीं सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? इन एन एग्जाम कंडीशन, इफ यू आर डूइंग इंटेलिजेंट गेस वर्क, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। अगर आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की बात कर रहे हो, वो भी करंट कैट सेटअप में जो आपको 40 मिनट्स देता है, सो दिस इज अ डेफिनेट नो नो। सो ये क्वेश्चन टाइप डेफिनेटली राउंड 2 और इवन राउंड 3 कैटेगरी में आता है, राउंड 2 टू राउंड 3, दैट मींस दिस इज एक्चुअली डिफिकल्ट। लेकिन सिंस इट्स अ पजल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पजल है, सो इसको इजीएस्ट सिंपल प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल। थैंक यू।